भारत के पास पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत 29 सितंबर को हुए सर्जिकल स्ट्राइक की 90 मिनट की है वीडियो फुटेज। कमांडो के हेलमेट में लगे कैमरे और यूएवी से तैयार की गई है फुटेज। सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी स्ट्राइक की फुटेज। सरकार के पास भारतीय सैटेलाइट से ली गई स्ट्राइक की तस्वीरें भी मौजूद। सबूत के तौर पर पाक की मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर भी लाए थे कमांडो। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालों के बीच सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी की बैठक। सबूतों को जारी करने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर मंत्रियों की बयानबाजी पर पीएम मोदी ने लगाई रोक। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ सेना और संबंधित मंत्री ही देंगे बयान। जम्मू कश्मीर में पाक की तरफ से लगातार हो रहा है सीज फायर का उल्लंघन। कल शाम सुंदरबानी और कृष्णा घाटी इलाकों में की फायरिंग। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में आकर खाक हुई 28 दुकानें। लोगों ने पीएमसी की मांग, पाक के साथ हो आर पार की बात। पलनवाला सेक्टर में पाक की तरफ से दागे गए मोर्टार के गोले। पुंछ के मेढर और कुपवाड़ा के माछिल में भी सरहद पार से फायरिंग। सरहद पार से आए बम को भारतीय सेना ने किया डिफ्यूज। आज तक के कैमरे में कैद हुआ पूरा ऑपरेशन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल जैसलमेर में पाक सीमा से सटे 4 राज्यों के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात के सीएम होंगे शामिल। पंजाब के गुरदासपुर के चाकावाली गांव में फिर दिखे काले रंग की वर्दी में 3 संदिग्ध। हथियारों से लैस संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। एक किसान ने देखा था तीनों संदिग्धों को दूसरी भाषा में कर रहे थे बात। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने पाक पर साधा निशाना। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच के गलत इस्तेमाल से सच्चाई नहीं बदल सकता पाक। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाक को फिर चेताया। कहा, जम्मू कश्मीर के मंसूबे ना पाले पाक, वो भारत का अभिन्न अंग है। अकबरुद्दीन ने मसूद अजहर के मुद्दे पर यूएन पर भी साधा निशाना। कहा, जिन्हें खुद आतंकी संगठन घोषित किया, उनके नेताओं पर भी प्रतिबंध में इतनी देरी क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के बयान के बाद विवादों के बीच हुई आप पीएसी की बैठक। सर्जिकल स्ट्राइक पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी ने कहा, केजरीवाल ने कभी भी मोदी से नहीं मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। हम सेना और मोदी के साथ। उदयपुर में अमर सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, राष्ट्र सबसे बड़ा, देश के सवाल पर ना हो राजनीति। सीमावर्ती इलाकों में शादी में भी आई रुकावट। शादी की तैयारी नहीं कर पा रहे लोग। पाक से लगने वाले कलाल इलाके तक पहुंची आज तक की टीम। यहां से महज कुछ 100 मीटर दूर है पीओके का बिम्बर इलाका, जहां हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। इस इलाके में भी पाक की तरफ से लगातार हो रहा है सीज फायर का उल्लंघन। एलओसी के पार पीओके के इलाके में चलते थे आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप। इन कैंप्स में जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी लेते थे ट्रेनिंग। करीब 200 से 250 आतंकी इलाके में थे मौजूद। पाक की तरफ से होने वाली शेलिंग की वजह से आसपास के कई गांवों को कराया गया खाली। पाकिस्तान में रहने वाले अपने हिंदू रिश्तेदारों को लेकर लोगों में चिंता। भारत पाक में तनाव पर बढ़ जाता है हिंदुओं पर अत्याचार। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ का वही पुराना बेशर्म बयान। कश्मीर में आतंकी हमलों को बताया आजादी की जंग। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ ने बुरहान वानी पर भी बहाए घड़ियाली आंसू। हिजबुल कमांडर को बताया घाटी का हीरो। पाकिस्तान संसद में नवाज शरीफ ने बोले सफेद झूठ। सर्जिकल स्ट्राइक और उरी हमले से किया साफ इनकार। दिल्ली में सोशल मीडिया अवार्ड फंक्शन के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर जवाब देने से बचे पाक राजदूत अब्दुल बासित कार में बैठे हुए रवाना। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना, पाकिस्तान एलओसी से कराता है आतंकियों की घुसपैठ। पुणे में लोगांव एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तस्वीरें लेते 2 लोगों को एयरफोर्स पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑफिसर्स मेस में बेकरी का सामान देने गए थे आरोपी। बिल्डिंग का वीडियो बनाते देख गार्ड ने उन्हें रोका और पुलिस को खबर दी। आरोपियों की गाड़ी भी पुलिस ने जांच के लिए जब्त की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की बैठक। कहा, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है सेना।
सीमा पर तनाव को देखते हुए तीनों सेनाओं से मांगी गई उन सामानों की लिस्ट जिनकी सेनाओं को फौरी तौर पर जरूरत। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग ने जयपुर में साउथ वेस्ट कमान का लिया दौरा, गुजरात और पंजाब बॉर्डर पर तैयारी की समीक्षा की। राहुल की देवरिया से दिल्ली किसान यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। जंतर मंतर पर भव्य रैली का आयोजन। यूपी चुनाव से पहले राहुल को किसान यात्रा के दौरान अच्छा जन समर्थन मिला। गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे राहुल, कई जगह लग सकता है जाम। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने घर पर बुलाई बैठक। यूपी बीजेपी प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रभारी ओम माथुर थे मौजूद। बारिश में धराशायी हुआ लखनऊ के ऐशबाग के रामलीला मैदान का मंच। विजयदशमी पर रावण वध में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाहन और मंडी में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। जमशेदपुर पहुंचे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, अगर इंदिरा गांधी जीवित होती तो मैं कांग्रेस में होता। कि शायद अगर मैडम गांधी उस समय जीवित होती तो शायद मैं कांग्रेस के इतना मानती थी कि मैं उनसे हिप्नोटाइज हो जाता था, कई बार उतना बात करती थी अपनी, तो शायद मैं कांग्रेस में चला गया होता उस वक्त। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय से ली राजनीति की ट्रेनिंग, अटल आडवाणी से मिली सीख। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी कुणाल घोष को राहत हाईकोर्ट से 11 नवंबर तक अंतरिम जमानत। दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट आज स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में सुना सकता है फैसला। स्मृति पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। डेंगू चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एलजी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बारे में दी जाएगी जानकारी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डेंगू और चिकनगुनिया पर कल बुलाई थी बैठक। केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार और एमसीडी में एक बार फिर टकराव। फुटपाथ पर बने फीवर क्लिनिक को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखी चिट्ठी। इलाहाबाद में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ शुरू किया अभियान। कई शराबियों को पुलिस ने पकड़ा। अखलाक हत्याकांड के आरोपी की जेल में मौत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से मांगा जवाब। तनाव के चलते छावनी बना बिसाड़ा गांव। अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि के शव का डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। 1 हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। घर वालों का आरोप है कि जेल में रवि के साथ की गई मारपीट। जेल प्रशासन का दावा बीमारी की वजह से हुई मौत। यूपी के बरेली में मनचले की छेड़छाड़ से परेशान हो एक दलित छात्रा ने किया आत्मदाह। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी। कानपुर में बीजेपी और एसपी के नेता भिड़े। फायरिंग में बीजेपी नेता की मां की गोली लगने से मौत। एसपी नेता भी गोली लगने से घायल। सड़क हादसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी समेत 2 छात्रों की मौत। छात्र संघ उपाध्यक्ष समेत 5 अन्य छात्र घायल। ठाणे के मीरा रोड इलाके में कॉल सेंटर में काम करने के नाम पर ठगी करने वाले 70 लोग गिरफ्तार। 630 लोगों को जांच में शामिल होने की चेतावनी। हैदराबाद में रोड रेज का सबसे खौफनाक वाकया। बाइक सवार नाबालिग ने 3 साल की मासूम को जिंदा जलाया। बाइक सवार ने सड़क पर खेल रहे मासूम को हटने के लिए कहा। बच्चे के अनसुना करने पर बाइक से पेट्रोल निकालकर जिंदा जलाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सौतेले पिता पर मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। राजस्थान के 12 में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। एम्बुलेंस के इंतजार में बेटी के शव को लेकर हॉस्पिटल के टेबल पर बिलखता रहा पिता। वर्धमान में घरवालों की डांट के डर से किशोरी ने किया सुसाइड। एटीएम से 500 की जगह गलती से निकाल लिए थे 5000 रुपए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में एक ट्रक से करीब 2200 लीटर अवैध शराब जब्त। एक ट्रक के अंदर छिपाकर रखी गई थी शराब, ड्राइवर फरार। लोढ़ा कमेटी के स्टेटस रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। बीसीसीआई का पक्ष, सिफारिश लागू न करने पर बोर्ड पर हो सकती है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को 30 सितंबर तक 4 सिफारिशों को लागू करने का वक्त दिया था। बीसीसीआई ने की डेडलाइन की अनदेखी।
भारी बारिश के बीच तीसरे टेस्ट के लिए इंदौर पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम। 8 अक्टूबर से खेला जाएगा टेस्ट। चोट की वजह से तीसरे टेस्ट से बाहर हुए भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर टीम में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज चुनी जाएगी टीम इंडिया। नई चयन समिति का पहला इम्तिहान।